खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कि करके परिचय कराते हैं। प्रताप राव साहब, प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत आपका। आरसी चौधरी जी, महासचिव पीसीसी, आपका भी स्वागत है। एसपी मित्तल सर, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत सर। निरंजन पोद्दार जी, बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए, स्वागत है आपका राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। निरंजन पोद्दार साहब, चुनावों को अगर समझने की कोशिश करें तो चुनाव में जब ऐलान होता है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है, उम्मीदवार का ऐलान होता है, तो फिर उसे एक ऑफिस बनाना होता है, कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करनी होती है अगर वो उस सीट से परिचित नहीं है तो। और अगर हम देखें, कांग्रेस की तरफ से तो सारे प्रत्याशी बदले गए हैं पहली लिस्ट में, बीजेपी की तरफ से भी काफी हद तक ऐसी स्थिति देखने में सामने आई है। अब आगे और नामों का ऐलान होना है। ये चुनाव की तैयारी को कितना नुकसान पहुंचाता है, या फिर ये डिले टैक्टिक्स अगर हम देखें, हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था, पहले प्रत्याशी की पहली सूची जारी हो गई थी, फिर डिले टैक्टिक्स थोड़ा अपनाई जा रही थी, थोड़ा और वक्त लिया जा रहा था। या वो फायदा देती है, या फिर ये नुकसान कितना होता है प्रत्याशी जब देर से ऐलान किए जाते हैं तब? निश्चित रूप से रविंद्र जी, आप ये देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है और एक लोकसभा के अंदर लगभग समझ लीजिए 18 से 20 लाख वोटर होते हैं और 18 से 20 लाख वोटरों को आपको एड्रेस करना है, उनसे आपको मिलना है, चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से मिले चाहे परोक्ष रूप से मिले, तो इसके लिए आपको एक समय चाहिए। और आज का जो जमाना रविंद्र जी जो चल रहा है, अभी जिस तरीके से समाज राजनीतिक रूप से जागृत हो रहा है, उस हिसाब से हर आदमी ये चाहता है कि हमारे बीच जो भी हमारा प्रतिनिधि हो वो हमारे बीच में हो, हमारे से मिलके जाए या हमारे साथ उसका 1 to 1 हो, तब जाकर के कहीं ना कहीं जनता कनेक्ट होती है। लेकिन आज की तारीख में अगर देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट बड़ी धूम धड़ाके से और बड़ी जोशो खरोश के साथ उतारी थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पशुपेश में है। और जिस तरीके से मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ रविंद्र जी, मैं 2 दिन अभी राजस्थान लगा करके आया हूँ और मैंने निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, जिसको कहते हैं ना कि एक वहां की परिस्थितियों को बहुत बारीकी से आंका है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा ना करके मेरे हिसाब से बहुत बड़े नुकसान में जा रही है। नुकसान में इसलिए कह रहा हूं रविंद्र जी कि आज की तारीख में अगर राजस्थान पर रखिए चुनावों की दृष्टिकोण से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 यानी कि 100% स्कोर करना है, जबकि कांग्रेस के पास उसका जो कमजोरी है वो उसका एडवांटेज भी है। और उसकी कमजोरी जिस तरीके से चुनावी रूप से कमजोरी मानी जाती है, लेकिन एडवांटेज उनका ये है कि उन्होंने अगर 2 या 3 गोल कर दी तो भी आप ये मान के चलिए वो जीते हुए माने जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक फिल्म का डायलॉग है ना रविंद्र जी की, एक मारा लेकिन सॉलिड मारा। आज कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं वैसी स्थिति है। और इसके अंदर अगर आप कहेंगे तो देखिए, जिस तरीके से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि झुंझुनू लोकसभा सीट के अंदर कांग्रेस ने विजेंद्र ओला जी ने, शीशराम ओला जी के जो पुत्र हैं, उनको उन्होंने वहां से प्रत्याशी बना दिया। और आपको इस चीज की भी जानकारी होगी कि शीशराम जी का जो परिवार है राजनीतिक रूप से झुंझुनू की धरती के अंदर इतना मिला जुला है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पे मेरे हिसाब से कैंडिडेट उतारने में विलंब कर रही है तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए वो सीट भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाती जा रही है। और अगर इन्होंने वहां पे किसी प्रकार का कोई प्रयोग कर लिया तो 100% आप ये मान के चलिए, जिस तरीके से अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें लूज करेंगी, तो आप ये समझ लीजिए 3 की बजाय 4 हो गई, आप ये मान के चलिए। और अगर वहां पे जैसे अभी चर्चा में चल के आ रही है कि पूर्व विधायक शुभकरण जी की बेटी है और संतोष अहलावत पूर्व सांसद की बहू है, दीक्षा चौधरी अहलावत, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी से यहां से उतार दिया झुंझुनू से, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए झुंझुनू की सीट भी जबरदस्त फाइट में आती है। लेकिन आज जिस तरीके से शेखावाटी कहें या मारवाड़ के क्षेत्र में कहें, भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल से गुजर रही है, क्योंकि एक हमारे यहाँ कहा जाता ना, अहम और वहम सभी के लिए खतरनाक होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही विधानसभा चुनावों के अंदर एक अप्रत्याशित जीत दर्ज की, ये अहम और वहम में आ गई। इनको ये लगने लग गया कि अब तो हमारे हाथ से छूटा हुआ पत्थर भी सीधा निशाने पर लगेगा। लेकिन इनको ये भी समझनी चाहिए कि राजस्थान की जो जनता है वो राजनीतिक रूप से इतनी जागरूक है और हर बार अपने निर्णय से क्रिकेट का ही शब्द है हैट्रिक, ये क्रिकेट का ही शब्द है हैट्रिक, आसानी से नहीं बनती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चारों ही खास मेहमानों का हमारे साथ प्राइम डिबेट में चर्चा करने के लिए। और